हेलो बच्चों बच्चों आज हम पढ़ने वाले सल्फेट टेंशन के बारे में। सल्फेट टेंशन क्या होता है बच्चे? आपने देखा होगा ना, रेनी डेज में वाटर के क्या बनते हैं, कुछ ड्रॉपलेट्स बनते हैं। जब भी वो बारिश होती है तो पत्तों पे गिरती है तो कुछ ड्रॉपलेट्स फॉर्म बनते हैं। वो क्यों बनते हैं? ड्यू टू सल्फेट टेंशन की वजह से बनते हैं। और ऐसा होता क्यों है, इससे पहले हम स्टडी करेंगे। डेट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूल फोर्स आपने पढ़ा ही होगा। इंटरमोलिक्यूल फोर्स क्या होती है? दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रही है। अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ पे हम दो तरीकों से पढ़ सकते हैं। दैट इज फोर्स ऑफ कोहेजन। फोर्स ऑफ कोहेजन। और दूसरी है फोर्स ऑफ एडिशन। फोर्स ऑफ एडिशन। ये दो ही फोर्सेस हैं, हम ये स्टडी करेंगे। अब फोर्स ऑफ कोहेजन क्या होता है बच्चे? फोर्स ऑफ कोहेजन हम कह सकते हैं सेम मॉलिक्यूल्स पे लगने वाला फोर्स। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स या फोर्स बिटवीन इन सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेजन फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर का लेते हैं। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्स लग रही होती है? डेट इज कोहेजन फोर्स लग रही होती है। आपने ये भी देखा होगा, अगर फ्लोर पे कहीं पानी गिरा है या कुछ ड्रॉपलेट्स फॉर्म में बना होता है, तो थोड़ी देर बाद ये पानी क्या होता है, ये आपस में अगर कांटेक्ट में आ जाए तो एक एक बबल, बड़ा सा बबल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? ड्यू टू फोर्स ऑफ कोहेजन। क्योंकि सेम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कोहेजन में। एडिशन में क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं हम। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या कहीं पे मान लीजिए व्हाइट बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, चौक से लिख रहे हैं, कॉपी पे लिख रहे हैं, ड्यू टू फोर्स ऑफ एडिशन। बिकॉज उस पेज का सब्सटेंस क्या है, उस पेज का मॉलिक्यूल और इंक का मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट है। सेम ऐसे चौक का मॉलिक्यूल्स या और उस ब्लैक बोर्ड का मॉलिक्यूल्स क्या है, डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम क्या करें, लिख पा रहे हैं। वैसे और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और दूसरा, अब हम बात करते हैं सल्फेट टेंशन क्या होता है। तो सल्फेट टेंशन में हम स्टडी करेंगे, लाइक ये जो बबल जो बनते हैं क्यों बनते हैं। जब भी पानी अपना इस तरह का शेप लेता है, स्फेयर की शेप लेता है, वो किसकी वजह से लेता है? सल्फेट टेंशन की वजह से लेता है। इस बबल में क्या लग रहा होता है, टेंशन बन रहा होता है, जिसकी वजह से ये अपना जो सरफेस है मिनिमाइज कर लेता है। लिक्विड, एक लिक्विड की क्या एक प्रॉपर्टी है, जिससे अपना ये शेप कर देगा, मिनिमाइज कर लेगा, सरफेस को मिनिमाइज कर लेता है। तो इसी तरह ये कि ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। आपने और भी कहीं देखा होगा, जो कपड़े होते हैं, जब भी हम किसी क्लॉथ पे पानी फेंकेंगे या डालेंगे तो उस पे भी कुछ ड्रॉपलेट्स इस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है ऐसा? और यहाँ पे सल्फेट टेंशन का जो फॉर्मूला वो क्या बनने वाला है? तो हम एक क्या करते हैं, कंसीडर, हम एक ना कंटेनर कंसीडर करते हैं। एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें क्या लिक्विड फील्ड है, मान लीजिए लिक्विड है इसमें, ठीक है, वाटर है। यहाँ पे क्या है, ये वाटर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लग रहा है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ कोहेजन लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है। एक मॉलिक्यूल दूसरी मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होता है, तो ये आपस में क्लोज होते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ये एक हमने एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करा। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल्स पे, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे जो, यहाँ पे, तो इस मॉलिक्यूल्स पे इस तरफ एक फोर्स एग्जिट हो रही होगी, इस डायरेक्शन को, ठीक है। एक फोर्स मान लेते हैं इस डायरेक्शन को एग्जर्ट हो रही होगी, हम ये मान के चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखें सरफेस टेंशन जो फॉर्मूला है या इसका जो स्टेटमेंट है, हम कह सकते हैं सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। द लिक्विड सरफेस टेंड टू occupy a minimum surface area and behave like a stressed membrane की तरह बिहेव करता है। ये जो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिससे की वजह से क्या हो रहा है, अपने एरिया को मिनिमाइज करेगा, सरफेस एरिया को इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। आपने ये भी देखा होगा, चलो एग्जाम्पल हम बाद में पढ़ते हैं। इसका जो फॉर्मूला है सरफेस टेंशन निकालने का, क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं टी से। टी इज इक्वल टू होता है एफ ओवर एल, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ हम कह सकते हैं यहाँ पे, फोर्स पर यूनिट
लेंथ इसका फॉर्मूला है, इसको हम एस से लिखते हैं सरफेस टेंशन को, एफ ओवर एल, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। इसके बाद अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या बनेगा, एस आई यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर बन जाएगा, ठीक है, न्यूटन पर मीटर बन जाएगा। सीजीएस में इसका यूनिट बनेगा डाइन पर सेंटीमीटर बन जाता है। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बच्चे फोर्स का होता है M L T - 2, और लेंथ का होता है L, L से L कट गया, क्या बन गया M T - 2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज या इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या क्या है सरफेस टेंशन, आपने देखा होगा कि जो इंसेक्ट होते हैं, है ना, इंसेक्ट जो होते हैं वो पानी के ऊपर वॉक करते हैं, है ना, देखा होगा आपने, जो इंसेक्ट होता है वो पानी के ऊपर वॉक कर लेता है ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से। और अगर हम क्या कर रहे हैं लिक्विड में क्या कर रहे हैं हम, लिक्विड पर हम एक नीडल, जो देखा होगा आपने, नीडल क्या करती है, फ्लोट कर जाती है ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से, ऐसा होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि कंटेनर है, इसमें बहुत लिक्विड फ्लूइड है। अब ये मेरे पास एक पेंटिंग ब्रश है ना, ये क्या एक पेंटिंग ब्रश है, अगर मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे इसको डिप करूँगा, डिप करने के बाद क्या होगा, पहले तो ये स्प्रेड आउट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, स्प्रेड आउट हो जाएगा इस तरह से, फिर जैसे मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये इसका शेप कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से, मतलब सारे जो थ्रेड है इस पेंटिंग ब्रश के, वो क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि सरफेस टेंशन का काम क्या है, वो अपने आप का सरफेस को मिनिमाइज करता है, इसलिए ऐसा हुआ। ओके बच्चे। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया ऑब्जेक्टिव का, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू frictional force between molecules, cohesive force between molecules, adhesive force between molecules, gravitation forces। तो कौन सा सही आंसर है, अभी मैंने बताया सरफेस टेंशन जो होता है ड्यू टू कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ऑब्जेक्टिव का, when there is no external force, the shape of liquid drop is determined by surface tension of liquid, density of liquid, viscosity of liquid, temperature of air। तो ये आपका होगा सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, surface tension may be defined as the work done per unit area increasing the surface area of the liquid under isothermal condition. The work done per unit area in increasing the surface area of liquid under adiabatic conditions. The work done per unit area in increasing the surface area of the liquid under adiabatic condition. Free surface energy per unit volume. The right answer is A. The work done per unit area is increasing the surface area of liquid under isothermal process. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया है ऑब्जेक्टिव का, if temperature increases the surface tension of liquid increases, decreases, remain the same, increases then decreases। the right answer is decreases, क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, the temperature at the surface tension of water is zero, that is 0 डिग्री पे होता है, 277 केल्विन, 370 डिग्री सेल्सियस, स्लाइटली लेस देन 640 केल्विन। टेम्परेचर एट विच द सरफेस टेंशन वाटर जीरो होता है, तो बच्चे याद रखना, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं जिस टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन क्या होता है, वाटर का, लिक्विड का, किसी भी लिक्विड का क्या होता है, जीरो होता है। और वो अपने वैल्यू याद करें, दैट इज 370 डिग्री सेल्सियस पे जीरो होता है। अगर इसे कैलोरी बनाने हैं, 373 को हम 273 से प्लस कर देंगे तो क्या कितना आएगा, 6, डेट इज 370 प्लस 273 है ना, कितना आएगा ये, दैट इज, हाँ, 7 4 और 3, ये बनेगा कैलविन। ठीक है, 3 आ जाएगा, 7 + 7 4, और 1 3 2 5 6, 643 कैलविन। आगे हम बात करेंगे सर्वे टेंशन एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे सर्वे टेंशन की, मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है, या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सर्फेस टेंशन क्या है।
डायग्राम देख रहे हैं, कंटेनर में क्या है, वाटर है, ठीक है, लिक्विड है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट कंसिडर किए गए हैं। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स ए ले लिया, यहाँ पे बी लिया गया, और यहाँ पे सी मॉलिक्यूल्स लिया गया है। तो हमें पता है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लग रहा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है। हमने हमें पता है इनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स ए की बात करें तो ए पे यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे, ठीक है, क्या लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट जो फोर्स बनेगा, हम कह सकते हैं इन मॉलिक्यूल्स ए, मॉलिक्यूल ए पे जो नेट फोर्स जो बनेगी डेट इज जीरो बनती है। क्या बनेगी यहाँ पे, जीरो बनेगी। ऑल मॉलिक्यूल्स अप्लाइड इक्वली फोर्सेस, सो नेट एक्टिंग कोहेसिव फोर्स ऑन इट इज जीरो बनेगी। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर वी की। मॉलिक्यूलर वी क्या कह रहा है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वी या मॉलिक्यूल वी क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जो वी मॉलिक्यूल्स जो हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इस मॉलिक्यूल्स में भी क्या लग रहा है, फोर्स और अट्रैक्शन लग रही है, कोहेसिव फोर्स लग रही है। यहाँ मॉलिक्यूल्स, यहाँ मॉलिक्यूल्स, यहाँ मॉलिक्यूल्स, यहाँ मॉलिक्यूल्स, यहाँ मॉलिक्यूल्स, यहाँ मॉलिक्यूल्स और यहाँ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, ऊपर कम मॉलिक्यूल्स है। तो जो फोर्स जो लगेगी ऊपर की तरफ क्या लगेगी, लेस फोर्स लगेगी। ठीक है, और नीचे की जो डाउनवर्ड जो है हमारी फोर्स की होगी, लार्ज होगी। तो हम कह सकते हैं in that is the net cohesive force acts downward. Net cohesive force acts downward, downward। ठीक है, ऊपर को कम लग रही है। अब थर्ड पॉइंट जो है हमारा, मॉलिक्यूल सी की बात करें, मॉलिक्यूल सी की बात करें तो क्या हो रहा है उसमें। मॉलिक्यूल सी में देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल दिया गया है दैट इज ए मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक पे जो फोर्स लगी वो नेट फोर्स कहाँ लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स जो है डाउनवर्ड लग रही है, ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रही है, आपकी जो फोर्स जो बन रही है वो डाउनवर्ड बन रही है। तो नेट फोर्स कहाँ एक्ट हो रही है, डाउनवर्ड। नेट फोर्स एक्ट डाउनवर्ड, यहाँ पे भी डाउनवर्ड है, बट डाउनवर्ड तो है बट ऊपर की तरफ लेस फोर्स एक्ट हो रही है। बट यहाँ पे सी पॉइंट पे टोटली जो जो फोर्स जो लग रही है नेट, वो किस तरफ लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से, अब हम एक कंडीशन पढ़ेंगे यहाँ पे, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मिनिमम होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हो नीचे क्या है, बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। होता क्या है, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर को जा रहा है। ठीक है, तो उस पर एक वर्क लगेगा, तो वर्क को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। जैसे भी ऊपर पहुंचेगा तो हम कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल ऊपर आया उसकी जो एनर्जी बहुत ही कम है। अगर उसकी एनर्जी कम है तो वो उसका जो सरफेस फिल्म है वो भी क्या बनेगा, मिनिमम बनेगा। इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन फ्री सरफेस इज मिनिमम, इट मींस एरिया ऑफ सरफेस फिल्म इज मिनिमम एंड लिक्विड बिहेव लाइक अ स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ देख रहे हो एक आप कह सकते हो नीचे क्लास सरफेस है, ऊपर क्या होगा, जो सरफेस है मतलब ये अपने आप को करेगा, मिनिमाइज कर लेगा। अब सरफेस को मिनिमाइज करने मतलब क्या करेगा, जैसे कि ये ऊपर जो मॉलिक्यूल जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी क्या बहुत ही कम होगी, एनर्जी कम होगी तो इसका सरफेस जो फिल्म बन रही होगी या सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। अपना सरफेस एरिया कर देगा ये, मिनिमाइज कर लेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो, तो यही यहाँ पे लिखा गया है। जब भी मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जाएगा तो वो अपना सरफेस एरिया करता है, कम कर देता है, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। कम एनर्जी, सरफेस एनर्जी जो होगी या सरफेस फिल्म की होगी, मिनिमाइज हो जाएगी, और वही लिक्विड क्या करेगा, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा। आगे बात करते हैं हम, सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा, जो ऊपर उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी आई हुई है। तो सरफेस एनर्जी हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इसको हम कहते हैं एरिया, दैट इज सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी को हम एस ए लिख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं वर्क, और एरिया को ए लिख रहे हैं।
यहाँ से अगर हम देखें तो ये बनेगा ml² T-2 एरिया का L² बनेगा, तो इसका जो डिमेंशन फॉर्मूला हो गया बन जाएगा MT-2 बन जाएगा। यही डिमेंशन फॉर्मूला हमारा सरफेस टेंशन का बना हुआ था, ठीक है। मतलब सरफेस एरिया सरफेस टेंशन क्या इक्वल होते हैं, ये हम कह सकते हैं। अगर यहाँ से हम एक यूनिट की बात करें, अगर हम यूनिट बनाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो जो यूनिट बनेगा वर्क का क्या होगा, जूल होगा, और एरिया का बनेगा मीटर पर मीटर स्क्वायर बनेगा। और सीजीएस में क्या बन जाएगा, अर्ज पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। ओके। क्वेश्चन दिया है, हेयर्स ऑफ सेविंग ब्रश लिंक टुगेदर व्हेन इट इज रिमूव फ्रॉम द वाटर ड्यू टू। तो ऑप्शन क्या यहाँ पे है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हेयर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ हेयर्स। कौन सा सही है आंसर इसका, सरफेस टेंशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पे, वाटर डज नॉट वेट एन ऑयली glasses because cohesive forces of oil greater than adhesive force between oil and glass, cohesive force of oil greater cohesive force of water, oil repel waters, cohesive force for water greater adhesive force between water and oil molecules. The right answer is D option, cohesive force of water is greater than adhesive force between water and oil molecules. आगे हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी सरफेस एनर्जी ठीक है, सरफेस एनर्जी SE एंड सरफेस टेंशन के बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन के रिलेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर फ्रेम लेंगे वायर का, ठीक है, कुछ इस तरह शेप में एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर फ्रेम का नाम है PQ R और S। एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लेंगे, ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। RS क्या है, हमारे एक स्लाइडिंग है ये, आर्म RS कैन स्लाइड ऑन द आर्म PR एंड QS। इसको इसे हम मूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम क्या करें, इस वायर को, इस फिल्म को, इस फ्रेम को हम डिप करेंगे वाटर के अंदर, तो वहाँ होता क्या है, इसमें इस तरह से एक लेयर्स क्रिएट हो जाती है, लेयर्स बन जाती है। ठीक है, ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से एक लेयर्स बन जाती है। तो यहाँ पे जो लेयर बनी है ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो यहाँ पे लग रहा है वो इनसाइड लग रहा हुआ है, ठीक है। जो फोर्स लग रही होगी वो इनसाइड लग रही होगी, इस फिल्म के अंदर लग रही होगी सरफेस। ठीक है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अच्छा, इसका लेंथ जो हमने मान ली है, डेट इज लेंथ है इसका L लेंथ है। अगर हमने यहाँ से क्या करना, सिर्फ ये टेंशन हमें पता है, वो होता है हमारा F/L फॉर्मूला होता है, और F निकालना तो होता है T/L होता है। बट यहाँ पे जो लेंथ है, यहाँ पे दो लेंथें होंगी, ये दो सरफेस होंगे, एक अपर साइड होगा कि नीचे भी एक सरफेस होगा इसका। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं F/2L, F = 2L/T, ये इसका फोर्स आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो कैसे निकाला, हमने क्या करा, कुछ यहाँ वर्क करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन की तरफ, इस डायरेक्शन में हम क्या फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं ये आर ऐसे यहाँ से यहाँ पहुंच गया, आर डैश और एस डैश। जो आर से आर डैश इसकी डिस्प्लेस हमने मान ली एक्स डिस्प्लेसमेंट हुई है, और यहाँ पे हमने क्या करा, इस वर्क करा, वर्क निकलता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पे हम कह सकते हैं, जो फोर्स हमारे पास है 2L/T है, और इनटू एक्स आ जाएगा। इसके बाद हमने ऑलरेडी पढ़ा पढ़ा है, सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता था वो क्या था, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ओवर एरिया। पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ वर्क ओवर एरिया की बात कर रहे हो। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में वर्क कितना मेरे पास 2L/T(x) है, और एरिया मेरे पास कितना है यहाँ पे। अब एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे। तो लेंथ कितनी है इसमें 2 है, और ब्रेथ क्या है इसकी x है। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये कैंस कट जाएगा तो बचेगा मेरे पास T बचेगा। तो हम कह सकते हैं सरफेस एनर्जी किसके बराबर आएगी, T का मतलब क्या, यहाँ पे सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन होता है। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन था। अब हम यहाँ से फॉर्मूला भी बना सकते हैं सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन से। क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए, हम कह सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन किसके बराबर होता है, सरफेस एनर्जी के, डेट इज इक्वल टू वर्क डन
ओवर वर्क डन ओवर चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया, ये इसका क्या है फॉर्मूला बना सकते हैं हम, या ये फॉर्मूला इसका लिख सकते हैं आप। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चेंज इन सरफेस एरिया। आगे हम बात करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और एक कंटेनर हमने यहाँ पे ले लिया है। इसमें क्या है, वाटर फील्ड है, क्या है इसमें, वाटर, ठीक है, पानी है इसके अंदर, इस तरह से इसमें क्या है, पानी है। और इसके अंदर जो है हमने मरकरी रखा हुआ है, क्या रखा है इसमें, मरकरी रखा है इसमें, ठीक है, इसमें है मरकरी। मरकरी का शेप कुछ इस तरह से बनता है। ये हमारे पास है मरकरी, और ये हमारे पास है लिक्विड H2O। ये जो सरफेस देख रहे हो डेट इज ए ग्लास, ग्लास है, ठीक है, जो कंटेनर वो ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं सारे, क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। तो होता क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स है और ये मॉलिक्यूल और ये जो ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ जो कांटेक्ट बना रहा है, ये आप देख रहे हो, ये कांटेक्ट जो बन रहा है, ठीक है, इस पॉइंट की बात करो, ये जो कांटेक्ट है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो कैसा बन रहा है, डेट इज को इसको हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। एक मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल्स और इस ग्लास सरफेस का जो एक मॉलिक्यूल्स हम बोल सकते हैं, या ग्लास सरफेस का जो कांटेक्ट में आ रहा है, डेट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस तरह से, ठीक है, ये एंगल यहाँ से ग्लास थीटा एंगल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक टेंजेंट यहाँ पे, ये इस ग्लास पे, ये यहाँ पे, ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे थीटा एंगल, यहाँ पे है थीटा लेस देन 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ बन रहा है थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बनता है। तो याद रखना है, जब भी एंगल क्या हो, थीटा माइनस थीटा लेस देन 90 हो, तो वो क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, वो कंटेनर क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। और जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो डू नॉट वेट, ठीक है, हम कह सकते हैं वेट नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये वेट नहीं करेगा, ये इसको वेट नहीं करेगा। अगर थीटा ग्रेटर 90 है, तो ये जो कंटेनर देख रहे हैं ग्लास का जो बना हुआ है, ये इसको क्या करेगा, वेट नहीं करेगा। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे दो तरह के मेनिस्कस भी हमने पढ़े थे, ठीक है। इस मेनिस्कस का नाम है कनकेव मेनिस्कस भी बोलते हैं इसको, कनकेव मेनिस्कस बोलते हैं, और इसका नाम है कन्वेक्स मेनिस्कस बोलते हैं इसको, कन्वेक्स मेनिस्कस बोलते हैं। तो याद रखना है, थीटा लेस देन 90 तो बेट पॉसिबल है, ये इस क्लास इसको क्या कर देगा, बेट कर देगा। थीटा अगर 90 से ज़्यादा है तो ये इसको बेट नहीं करेगा, ये बेट नहीं होगा, ठीक है। मरकरी एक ऐसा सब्सटेंस है, जैसे इसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे टूटेगा भी नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसको ब्रेक करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, कोहेसिव फोर्स क्या होती है, ज़्यादा होती है इसमें, ये अपनी याद रखना है। दूसरा इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जब हम क्या करेंगे, व्हेन डिटर्जेंट्स आर एडेड इन वाटर, अगर हम क्या करेंगे वाटर में डिटर्जेंट ऐड कर देंगे, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको पता है, ये जो अगर पानी इस तरह से आप देख रहे हो, अगर लिक्विड का शेप कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर लेते हैं, तो इस डायरेक्शन में जो सरफेस टेंशन, ये फोर्स, और इस तरफ ये जो फोर्स लग रही है, दैट इज, ये जो सरफेस है दैट इज को प्लेन सरफेस होता है, क्या कहते हैं इसको, प्लेन सरफेस कहते हैं। अगर कुछ शेप आप अगर ऐसे देख रहे हो, मैंने लिक्विड में कुछ इस तरह से शेप देखने को मिलता है, तो ये जो आपका है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, इस पे जो सफेद टेंशन इस तरफ लग रहा होगा, ये इस तरफ लग रहा होगा, तो ये जो नेट रिजल्टेंट जो फोर्स बनेगी वो इस तरफ बनेगी, ठीक है। इस तरफ आपका रिजल्टेंट फोर्स आएगा, देखो टेंशन में फोर्स कह रहे हैं हम, टी टी लिख सकते हो यहाँ पे। ये हमारा है कनकेव सरफेस, कनकेव सरफेस होता है। दूसरा कन्वेक्स क्या होता है, कुछ इस तरह से आप देख रहे हो शेप, ये जो है, ठीक है, ये जो शेप देख रहे हो आप, यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स नीचे को लगेगी, सरफेस टेंशन कुछ इस तरह से लग रहा होगा, ठीक है, टी और नेट रिजल्टेंट को नीचे को लगेगी, ये दैट इज कन्वेक्स, कन्वेक्स सरफेस होता है ये। क्या सरफेस होता है ये, कन्वेक्स सरफेस होता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सेस प्रेशर, एक्सेस एक्सेस प्रेशर
inside a liquid, inside लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप। तो ये आपने यहाँ पे फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रिवीजन करवा रहा हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, इनसाइड अ सॉप बबल हो गया, या इनसाइड अ लिक्विड बबल में आपका फॉर्मूला जो बनेगा पी इज इक्वल टू होता है 2 टी वाई, और आपने ये फॉर्मूला आपने यूज़ कर देना है, ठीक है। टी उसका सरफेस टेंशन, आर उसका रेडियस होता है। अगर लिखा है यहाँ पे एक्सेस प्रेशर और इनसाइड सो बबल के बारे में लिखा है, सो बबल में हम फॉर्मूला यूज करेंगे पी इज इक्वल टू 4 टी वाई, क्या होगा इसमें, आर होता है, क्योंकि सो बबल में के दो सरफेस होते हैं। देखो ये जो लिक्विड सरफेस है ना, ये लिक्विड, ये ड्रॉप ले लिया मैंने, तो लिक्विड अंदर, तो अंदर से एक लिक्विड लग रहा है, प्रेशर लिक्विड का बाहर की तरफ लग रहा होगा, और इस पे जो बाहर से एक प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा नीचे की तरफ, और सरफेस टेंशन भी क्या लग रहा होगा इस पे, नीचे की तरफ लग रहा होगा। इसको मैं टी लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो जो हमारा पी एल है किसके बराबर है, पी ए प्लस पी एस के बराबर है, ठीक। पी एस मतलब यहाँ पे सर्वे टेंशन जो प्रेशर लग रहा है, तो पी एल के यहाँ पे ग्रेटर है, ठीक है। पी एल कब बन रहा है, जब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तब जाके पी एल बन रहा है, ठीक है। इस केस में भी क्या होता है, जो हमारा बबल होता है इसके दो सरफेस होते हैं, ठीक है। दो सरफेस के लिए मतलब एक आउटर एक इनर सरफेस होता है बबल, क्योंकि अंदर से अंदर क्या होती है, हवा होती है, हवा, एयर है, ठीक है। और बाहर वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसको वेपर लिख रहा हूँ आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला ये बनेगा 40/R बनेगा। और एक और है, अगर लिखा है यहाँ पे इनसाइड एक्सेस प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल इनसाइड इनसाइड अ लिक्विड में, हाँ, ठीक है। एक्सेस प्रेशर एंड एयर बबल है इनसाइड अ लिक्विड। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक ही सरफेस आएगा, क्योंकि उस पे क्या हो रहा है, लिक्विड एक प्रेशर एक्सेप्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला जो बनेगा P इज इक्वल टू 2 टी वाई आर ही बनेगा, ठीक है। 4T कब बनेगा, 100 बबल के लिए बनेगा, इतना आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे कैपिलरिटी, आपने पढ़ा ही है कैपिलरिटी क्या होती है, मैं ज़्यादा इस पे टाइम नहीं लूँगा। कैपिलरी एक्शन उसको कहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, एक जो कैपिलरी ट्यूब होती है, एक थिन फाइन मतलब एक बहुत पतली सी ट्यूब होती है। जैसे हम क्या करेंगे, उस ट्यूब को क्या करेंगे, इस ट्यूब को क्या करेंगे, पानी में डिप कर देंगे, ठीक है, कंटेनर में डिप कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये पानी को राइज अप कर लेती है। आपने देखा भी होगा, ये नोटिस भी करा होगा, जैसे जो ज्योत लगाते हैं घी की, है ना, घी डालते हैं तो वो जो वीक होती है वो करती है, उस घी को सोख लेती है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। मतलब इस तरह का कोई बिहेवियर हो रहा है, उसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। जो टिप होती है निब की फोर पेन, उसमें भी ऐसा होता है। इंक इज अब्जॉर्ब्ड बाय ब्लॉटिंग पेपर। ब्रिक्स ब्रिक्स आर पोरस एंड बिहेव लाइक कैपिलरी, ठीक है। आपने देखो ईंटों पे पानी फेंकेंगे थोड़ा सा, तो पूरी ईंट क्या करती है, पानी को सोख लेती है। टावल बेड, अगर टावल को हम क्या करेंगे, एक एंड पानी में रखेंगे तो वो पूरी तरह की वजह बेड हो जाता है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। अब आगे बात करते हैं हम, असेंट फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। असेंट फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पे, कैपिलरी ट्यूब है, एक में लिक्विड लिया हुआ है, एक में मर्करी लिया हुआ है। लिक्विड केस में क्या होता है, वो जो वाटर है, लिक्विड है, वो राइज अप कर जाता है, बट मर्करी डिप्रेस्ड हो जाता है, मर्करी फॉल होता है, ठीक है। आप देख रहे हो इसमें मर्करी क्या हो गया, फॉल हो गया, यहाँ से नीचे की तरफ फॉल हो गया, और लिक्विड क्या होता है, राइज अप कर जाता है। तो यहाँ से अगर देखें हम, ये जो इसका जो एक्चुअल डायग्राम है वो ये वाला है डायग्राम, ठीक है। ये एक कैपिलरी ट्यूब है, और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करा, टी सर्वे टेंशन, इसके अपोजिट जो नॉर्मल फोर्स होती है, दैट इज एन इज इक्वल टू टी या आर इज इक्वल टू टी, सेम ऐसे एन इज इक्वल टू टी या आर इज इक्वल टू टी। अब इस ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होता है, सेम वैसे ही, सेम आपने पढ़ाई है, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोल सकते हैं। इस टी के दो कंपोनेंट, टी cos थीटा और टी cos थीटा। तो नेट जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, मतलब जो टी cos थीटा की तरफ कह सकते हैं, ठीक है। मतलब यहीं से बदला टी cos थीटा प्लस टी cos थीटा, आपका 2 टी cos थीटा बन जाएगा। दूसरा यहाँ पे
आपका इस ट्यूब जो है रेडियस, देखो ये कंपोनेंट यहाँ पे टी साइन थीटा और टी साइन थीटा बना हुआ है। एक इस ट्यूब का रेडियस आर लिया गया है और यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया गया है, एक पॉइंट यहाँ पे है, सी पॉइंट कंसिडर किया गया है। तो मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम दूंगा, यहाँ पे मैं आपको सिंपल ये बताऊंगा कि असेट फॉर्मूला का कोई भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसके लिए अपने फॉर्मूला अपने सीधा क्या यूज़ करना है, एच इज इक्वल टू टू टी कॉस थीटा, ये यूज़ करना है ओवर आर रो जी, ये यूज़ करना है आपने, ठीक है। टू टी कॉस थीटा ओवर आर ओ जी, ये आपने यूज करना है। और आपने ये याद रखना है, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो, थीटा लेस देन 90 हो, इसका मतलब है जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी और हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये आपने याद रखना है। लिक्विड विच पेट कैपिलरी ट्यूब राइज इन कैपिलरी ट्यूब, तो यहाँ पे एग्जांपल में वाटर राइज अप कर जाएगा, मिल्क राइज अप कर जाएगा, केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल एक्सेट्रा राइज इन द कैपिलरी ट्यूब। दूसरा ये है, अगर थीटा ग्रेटर 90 हो गया तो अभी कोस थीटा की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, एच नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव अगर क्या है वो फॉल होगा ना, मरकरी मरकरी का केस आ गया। हाइट अगर ऊपर को है ना, हाइट जो जैसे ऊपर जैसे पानी राइज कर रहा है तो हाइट पॉजिटिव में आएगी, जब अप फॉल होगा तो हाइट नेगेटिव में आ जाएगी, तो वही लिखा है यहाँ पे। तो इस केस में क्या होता है कि वो लिक्विड उसको वेट नहीं करेगा, ठीक है। डू नॉट वेट कैपिलरी ट्यूब आर डिप्रेस्ड इन कैपिलरी ट्यूब, फॉर एग्जांपल मर्करी। ये आपने याद रखना है। तीसरा ये भी आपने रखना है, अगर टी यहाँ पे कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो एच जो मेरा है इन्वर्सली किसके, आर के होता है। वो मतलब राइज मोर इन नैरो ट्यूब, मतलब आर कम होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा पानी को राइज कर देगा। द लिक्विड राइजेज मोर इन अ नैरो ट्यूब एंड लेस इन द वाइडर ट्यूब। आगे हम बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों। क्वेश्चन हमें दिया है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन अ लिक्विड विल राइज इन अ ट्यूब इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, 90 डिग्री और जीरो, क्या होना चाहिए। तो लिक्विड राइज कब करेगा, मैंने बताया था जो आपका एंगल है थीटा लेस देन 90 होना चाहिए। थीटा लेस देन 90 होगा तो एच जो होता है हमारा, या cos थीटा जो बनता है वो पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव मतलब एच पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव का मीनिंग ये होता है जो वाटर को राइज कर जाएगा, तो आंसर इज अ एक्यूट। ठीक, क्या होना चाहिए आपका, एक्यूट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें दिया है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट decreases, increases, remain constant, sometime increases and sometime decreases. The answer is decreases. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इफ अ सो बबल formed at the end of the tube is blown very slowly, the graph between excess pressure inside the bubble with time will be a straight line, a slope up, straight line, sloping down, parabolic curve, स्लोपिंग डाउन, पैराबोलिक कर्व, स्लोपिंग अप। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये बात करिए सिंपल, यहाँ पे सोप बबल की बात करिए। सोप बबल में हमें बताया टू सरफेस होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे प्रेशर जो लगाते हैं फॉर्मूला 34 T/R लगाते हैं, ठीक है, या 4 SY/R लगाते हैं। एस का सरफेस टेंशन, टी का मतलब सरफेस टेंशन होता है। तो यहाँ से अगर देखिए तो पी इनवर्स किसके है, आर के है। तो यहाँ पे अगर रेडियस बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है, अगर आर बढ़ाएंगे उसका, है ना, तो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ जो बनेगा इसका कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दिस, ऐसे और इस तरह से, ऐसे बनेगा, ठीक है। यह प्रेशर और ये क्या है आपका टाइम, इस तरह से डिक्रीज होगा। एक क्या बनेगा आपका, पैराबोलिक बनेगा, स्लोपिंग डाउन। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दैट इज which is the following expression represent the excess of pressure inside the soap bubble। पहला दिया है प्रेशर जो है हमारे पास एस वाई आर होता है, और प्रेशर एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू एस वाई आर होता है। एक्सेस प्रेशर टू एस वाई आर प्लस एच रो जी, या एक्सेस प्रेशर फोर एस वाई आर, कौन सा ऑप्शन सही है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड सो बबल की बात करें, सो बबल के लिए ये अभी हमने पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा था, तो ये इसका राइट आंसर है। ओ एस ओवर आर होता है।
नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पे, क्वेश्चन दिया है, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड डेंसिटी rho is floating half immersed in a liquid of density rho and surface tension 7.5 in 10 per minus 4 Newton per centimeter per centimeter. The radius of drop in centimeter will be take g is equal to 10 मीटर पर सेकंड। देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे ये कह रहा है जो लिक्विड ड्रॉप है ना, लिक्विड ड्रॉप, ये एक लिक्विड ड्रॉप है, तो इसका डेंसिटी क्या है, रो है। यहाँ पे ऑफ है ना, लिक्विड डेंसिटी ऑफ, लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, फ्लोट कर रहा है, आधा क्या इमर्ज है लिक्विड के, हाफ मतलब आधा ये पानी के अंदर, आधा पानी के बाहर है। तो यहाँ पे ये एक सरफेस बना दिया मैंने जो पानी के अंदर है। तो इस लिक्विड पे क्या लग रहा है, एक वेट लग रहा है, डेट इज एम जी वेट लग रहा है। और इसके ऊपर एक सरफेस टेंशन मतलब एक बुओयंट फोर्स लग रही है, डेट इज एफ बी फोर्स लग रही है, प्लस इसमें एक सरफेस टेंशन भी लग रहा है, डेट इज एफ आर। तो यहाँ पे अगर नेट फोर्स देखी जाए तो क्या बनेगी हमारी भाई, बुओयंट फोर्स या बुओयंट फोर्स प्लस survey tension is equal to mg। तो वाइंड फोर्स हम निकालते हैं कैसे, रो, सॉरी सिग्मा, है ना, ये आपको पता है, वैसे फॉर्मूला हम यूज करते हैं बी रो जी, ये हम यूज करते हैं। पर यहाँ पे लिखा हुआ है आपको सिग्मा, यहाँ पे क्या लेना है अपने, लिक्विड डेंसिटी सिग्मा लेनी है, रो को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, बी सिग्मा जी लिख सकते हैं। बट यहाँ पे आधा आधा लिक्विड क्या पानी में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो वॉल्यूम जो बनेगा वो आधा हो जाएगा V/2 इंटू जी, प्लस दूसरा जो फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन, है ना, तो सरफेस टेंशन जो लगेगा वो कितना होगा यहाँ पे, डेट इज 2 पाई आर टी, कैसे आया, इज इक्वल टू एम जी। देखिए ये जो है इस पे एक सरफेस टेंशन लग रहा है ना, ये एक सरकमफ्रेंस है, इसका क्या है, एक सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस पता है आपको कैसे निकालते, 2 पाई आर। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ होता है, जो यहाँ लेंथ हम लेंगे सरकमफ्रेंस की, डेट इज 2 पाई आर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई आर टी, यहाँ से आया ये, ठीक है। अब यहाँ पे बस कुछ करना नहीं है, अपने वैल्यू पुट कर देना है। 2 पाई आर टी यहाँ से लिख सकते हैं हम, 2 पाई आर टी इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा, टू, डेट इज टू रो माइनस सिग्मा ओवर टू, और वॉल्यूम निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी बन जाएगा। वॉल्यूम हमने पुट कर दिया, 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये कॉमन आ रहा है, मतलब ये 2 रो माइनस सिग्मा बनेगा, चाहे आप सॉल्व कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से R3 निकाल देंगे, तो R3 की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी हमारी यहाँ पे, डेट इज 3T ओवर 3T ओवर आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेट 2 रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ठीक है। और आर जो है हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, डेट इज 3 इंटू टी हमें दिया है 7.5 इंटू 10 पावर -4, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओवर यहाँ आ जाएगा हमारे पास नीचे 2, डेट इज रो माइनस सिग्मा इंटू इंटू जो बनेगा डेट इज 10 बनेगा, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो आर की वैल्यू जो बनेगी हमारे पास, जो बन के आएगी, डेट इज 15 बाई रूट 2 रो माइनस सिग्मा सेंटीमीटर आंसर आएगा, ठीक है। कौन सा सही है यहाँ पे, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है इसका। चेक कर लेना, सॉल्व कर लेना, प्रॉब्लम आपको बता दी क्या यूज करना है, वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। आगे आता है, मरकरी रोप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर स्प्रेड into 10 power 6 drops of equal size. The energy expressed in joule is surface tension मरकरी दे दिया है। कह रहा है एक बड़ा सा कि मरकरी ड्रॉप है जिसका रेडियस कितना था, 1 सेंटीमीटर था, इसको क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया 10 पावर 6 ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया, छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसमें कर दिया 10 पावर 6 में कर दिया, इसको तोड़ दिया अभी कैसे ब्रेक करके। इसको सोल्व कैसे करना है, की पॉइंट यहाँ पे हम सरफेस एनर्जी को वाला लगाएंगे, सरफेस एनर्जी वाला की पॉइंट यूज करेंगे। तो सरफेस एनर्जी को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, एनर्जी को यू लिखेंगे, और यहाँ बनेगा सरफेस टेंशन इनटू इसका क्या एरिया, ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसको स्प्लिट कर दिया है ना, स्प्लिट कर दिया। पहले इसका वॉल्यूम क्या था, मतलब 1 सेंटीमीटर का रेडियस था, फिर इसको 10 पावर 6 ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें क्या हुआ, एनर्जी में क्या हुआ चेंज हुआ, डेट इज हम कहेंगे यू एफ माइनस यू आई।
अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू यू एफ मतलब फाइनल जो एनर्जी डेट इज, हम लिखेंगे यहाँ पे एस इंटू ए एफ माइनस एस इंटू ए आई, ये लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एस ए एफ, एस ए एफ माइनस ए आई, इस तरह से एस कॉमन आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कैसे करेंगे, देखिए करना क्या है इसमें, इसको सोल्व करते हैं पहले। तो पहले जो वॉल्यूम था कितना था, ये 4/3 पाई आर क्यूब था। फिर इसको स्प्लिट कर दिया या तोड़ दिया, और 10 पावर 6, और हर एक का मतलब एक का वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। पहले रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर पहले का, उसका तोड़ने का रेडियस हमने स्मॉल आर मान लिया। तो पहले जो बड़े मगरी का ड्रॉप का जो बड़ा था 1 सेंटीमीटर का, उसका ये लिखा हमने वॉल्यूम, और यहाँ पे इसको स्प्रे कर दिया, किसमें स्प्रे कर दिया, इंटू 10 पावर 6 ड्रॉप्स में, तो एक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से R3 जो बनेगा हमारे पास, देखिए 10 पावर 6 इंटू R पावर 3 बन जाएगा। और 10 पावर जो अब हमारे पास R है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर बनाने मीटर, 10 पावर-2 मीटर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे 10-2, और यहाँ आ जाएगा 3, है ना। तो ये बनेगा 10 पावर 6 इंटू R पावर 3 बन जाएगा। अब यहाँ से ये करना है आपका, यहाँ से अगर हम देखें आर क्यू की वैल्यू निकालेंगे, बना 10-6 इज इक्वल टू 10 पावर 6 इंटू आर क्यू बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका मतलब जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये डेट इज R पावर 3 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 10 डिवाइड, तो 10-6 - 12 बन जाएगा ना, डिवाइड होकर, और आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्यूब रूट लगेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेट इज -4 बन जाएगा ये, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है, 10 पावर -4 बन जाएगी। निकालने आता है ना क्यूब रूट, मतलब 10 क्यूब रूट मतलब 1/3 से, मतलब 1/3 लिख सकते हैं क्यूब रूट को, 3 1 3, 3 4 12, तो ये आ गया 10 पावर -4, ठीक है। इस तरह से हमने ये लिखा है इसको। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, अ, इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। जो हमने यहाँ पे लिखा है ये दैट इज ए एफ माइनस ए आई पे, तो पुट करने करेंगे वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे एस क्या है, सरफेस एरिया है स्फेयर का, दैट इज 4 पाई r² होता है, 4 पाई r² बनेगा, मैंने वो वहाँ निकाल लिया, ठीक है। एरिया जो बनेगा वो 4 पाई r² बनेगा, दोनों केस में एक का कैपिटल आर, एक स्मॉल का आर बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, या आप कह सकते हो फाइनल आपका बनेगा 4 पाई r f माइनस 4 पाई r आई बनेगा। तो 4 पाई कॉमन आ जाएगा, 4 पाई कॉमन, एस बाहर, ए एफ मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन है, ठीक है, जो 10 पावर 6 में कन्वर्ट कर दिए। अब बोल रहे हैं यहाँ पे हमें नहीं पता कितना है, मतलब यहाँ पे लिखा है 10 पावर 6 में हो गए। तो हम क्या करेंगे, उसके एक रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, माइनस आर आई स्क्र, इस तरह से बनेगा, ठीक है। लगा पता कैसे करा, एरिया जो है ना, एरिया 4 पाई r² होता है, इसका 4 पाई r², 4 पाई कॉमन आ गया बाहर, तो 4 पाई इंटू एस आ गया। फिर एरिया जो है मतलब r² f माइनस r² आई बचेगा। तो क्या हुआ, ये फाइनल जो रेडियस है, जब वो क्या कर दी, उसके ड्रॉप्स बने 10 पावर 6 में कर दिया, तो हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये अनिशियल था, अभी वो बिगर उसमें था, ठीक है। तब ये आर आई हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, आप इसको स्मॉल आर, इसको कैपिटल आर भी लिख सकते हो। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये बनेगा 4 पाई एस हमें दिया कितना, 460 इंटू 10 पावर-3। अब अंदर वैल्यू पुट करेंगे, देखो एन मेरे पास कितना 10 पावर 6 है, और आर फाइनल मैंने अभी आर फाइनल जो मेरे पास है वो कितना है, दैट इज आपका बन जाएगा आर स्केयर है ना, ये आर फाइनल मेरे पास 10 पावर-4 है ना। तो यहाँ पे स्केयर लगा, तो 10 पावर-8 हो जाएगा ये। इसके बाद यहाँ बन जाएगा 10-4, ठीक है, ये तो वैसे ही रहेगा, 10-4 ही आएगा। अब यहाँ पे इसको जब सोल्व किया जाएगा तो ये इसका जो आंसर अप्रोक्सीमेट जो आएगा वो आएगा 0.0572, ठीक है। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, तो आप सोल्व करना अपने आप आंसर है, ये फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। लगा पता बच्चे, सिंपल है, देख लेना, नहीं पता चला तो बता देना। आप इनको सॉल्व करेंगे ना वैल्यू को, तो आपका आंसर यही आएगा 0.057। समझ गए बच्चे। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है, डेट इज वर्क डन, ये दिया हमें वर्क डन, work done in increasing in the size of soap bubble
from radius 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर इज नियरली सरफेस टेंस ऑफ दे दिया है। तो ये भी बहुत सिंपल है। पहले क्या था, 3 सेंटीमीटर फिर 5 सेंटीमीटर, एरिया नहीं बढ़ गया उसका। 100 बबल के 2 सरफेस होते हैं, अपने याद रखना है बस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो हमारे पास जो सरफेस आपका बना है, कितना बना है सरफेस टेंशन मैं लिखूँ यहाँ पे, डेट इज 100 बबल फ्रॉम 3 सेंटीमीटर से क्या बन गया, 5 सेंटीमीटर बन गया। तो यहाँ से अगर 100 बबल जो हमें सरफेस टेंशन हमें दिया दिया है, दैट इज मैं एस लिख रहा हूँ, 0.03 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे पहले R1 कितना था, 3 सेंटीमीटर था। इसके बाद ये बन गया 3 × 10⁻⁻2 बन जाएगा। इसके मीटर बना रही है। सेम ऐसे R2 निकालना है, तो R2 क्या बनेगा, पहले 5 सेंटीमीटर था, फिर जब इसको सॉल्व करें तो बनेगा 5 × 10⁻⁻2 मीटर बन जाएगा। ठीक है। और अब पहले इनिशियल एरिया की बात करें, इनिशियल एरिया अभी क्या था इसका, दो सरफेस है, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पाई, स्फीयर है R1 का स्क्वायर। ठीक है, एरिया हम 4 पाई R स्क्वायर लगाते हैं, तो यहाँ पे 2 × 4 पाई इंटू 3 × 10⁻⁻2 कर देंगे, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 72 पाई इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनल एरिया निकालेंगे। फाइनल एरिया निकालने का ट्रिक वही सेम, क्या होगा, वही 2 × 4 पाई, यहाँ पे आ जाएगा R2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 × 4 पाई, यहाँ पे बनेगा 5 × 10⁻2 -2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 200 पाई लिख दो आप इसको, 200 पाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब आपने निकालना इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी बोल लीजिए आप, तो वो कैसे निकलेगा, इन दोनों को माइनस कर देना, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल कर देना है आपने, तो ये आएगा 200 पाई इंटू 10⁻⁻4 -72 इंटू 10⁻⁻4, ये कितना आएगा, 128 पाई इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। इसके बाद हम अगर सॉल्व करें इसको, इसके बाद वर्क डन निकालना है आपने। ठीक है, तो वर्क कैसे निकालेंगे वो आपको पता है, क्या कैसे निकालते हैं हम, सरफेस जो भी आपके वैल्यू, सरफेस टेंशन इनटू क्या होता है हमारे पास, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। तो वर्क इज इक्वल टू सरफेस हमें दिया 0.03 इंटू इंक्रीज कितना हुआ 128 इंटू पाई। ठीक है, पाई लिख रहा हूँ, इसके बाद इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा, तो वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, दैट इज बनेगा 3.84 पाई इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका बनेगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻4, दैट इज 0.4 पाई मीटर बन जाएगा। तो ये आपका आंसर है, मीटर जूल, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया लगा पता, सिंपल है, एक एक्सेस प्रेशर वाला डेरिवेशन, वही हमने उतारा से वैल्यू पुट करते के आंसर निकालते के, एक बार चेक कर लेना है, देख लेना है। ठीक है, नहीं समझ आता तो बता देना है बच्चे, ये ध्यान से करने क्वेश्चन, सिंपल है, इजी है, फॉर्मूला यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो, टफ नहीं है। आगे क्वेश्चन जो दिया है वर्क डन अच्छा ये तो हमने कर लिया। आगे क्वेश्चन दिया था, इन अ कैपिलरी ट्यूब वाटर राइजेस टू 3 mm, द हाइट ऑफ वाटर दैट विल राइज इन अनदर कैपिलरी ट्यूब हैविंग 1/3 रेडियस ऑफ फर्स्ट इज 1 mm, 3 mm, 6 mm और 9 mm। यहाँ पे बोल रहा है पहले जो कैपिलरी ट्यूब जो थी उसका राइज, वाटर राइज टू 3 mm। ठीक है, और हाइट ऑफ वाटर विल राइज अनदर कैपिलरी ट्यूब हैविंग 1/3 कर दिया। और इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, हमें पता है कि जो एच इनवर्सी होता है वो आर के होता है, एच इनवर्सी 1/r लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे H1 × R1 इज इक्वल टू H2 × R2। यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारा H1 है जो वाटर राइज कर गया वो कितना कर गया 3 mm, तो H1 की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे डेट इज 3 mm पुट करेंगे, 3 वैल्यू पुट करेंगे और इंटू R1 कर देंगे इज इक्वल टू H2 हमें नहीं दिया है इंटू R2 बोला है 1/3 हो जाएगा किसका, R1 का।
वन थर्ड हो गया। तो यहाँ से अगर H2 निकालेंगे तो ये बनेगा 3 × 3। आंसर आ जाएगा आपको यहाँ पे कितना, 9 mm। 9 mm ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है वो दिया है, water rises in a capillary tube to a certain height such that the upward force due to surface tension is balanced by 7.5 7.5 into 10 power minus 4 Newton. Force due to weight of the liquid if the surface tension 6 into 10 power minus 2 न्यूटन पर मीटर, द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब मस्ट बी। देखो बहुत सिंपल सा है, आपको आपको याद रखना है, कैपिलरी ट्यूब इस तरह से कैपिलरी ट्यूब होती है ना। तो ये यहाँ पे एक ऐसी आपका क्या बनेगा, सरफेस बनेगा, और इस पे क्या लग रहा होता है, ऐसे सरफेस टेंशन लग रहा हो, इस सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है ये। ठीक है। तो बहुत इजी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या करेंगे, यहाँ फोर्स कितनी है मेरे पास, 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 न्यूटन दी है। तो उसके बाद सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो हमें दिया, टी जो दिया है, डेट इज 6 इंटू 10 पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। सरफेस टेंशन ओवर होता है F/L होता है, बट हम बात करें सरकमफ्रेंस की, बात करें सरकमफ्रेंस हमारे पास है F/2 पाई क्या होता है, R होता है। यहाँ पे हमने आर मतलब एल क्या है, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है। तो सर्कमफ्रेंस निकालना है, यहाँ पे 2 पाई आर निकालिए। 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F/T आ जाएगा, F/T आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये बनेगा आपका, वैल्यू पुट करें यहाँ पे, 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 4/6 इंटू 10 पावर माइनस 2। तो कितना आएगा ये बच्चे, ये आएगा 12.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या है इसमें, डेट इज आपका है डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, देख लीजिए, सिंपल है, टफ नहीं है। ठीक है, देख लो आप, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब 2 × 10 पावर 3 मीटर, अ लिक्विड ऑफ वेट 6.28 10 पावर-4 न्यूटन may remain in a capillary, then the surface tension of liquid will be। जैसे ये पीछे क्वेश्चन करा आपने, सोल्व करा, प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करा, सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे लिख दीजिए एफ कितना है, पहले 6.28 न्यूटन दिया है। और सरफेस टेंशन फॉर्मूला आपको होता है F/, हम एल यूज करेंगे, एल का मतलब यहाँ पे किसकी बात होगी, सरकमफ्रेंस की बात होगी, 2 पाई आर। एफ हमें दिया है 6.28 इंटू 10 पावर-4, और यहाँ पे 2 × 3.14 इंटू 2। रेडियस कितना है इसमें, 2 × 10 पावर-2 -3 दिया हुआ है। ठीक है, ये लिखा है रेडियस, इसका रेडियस हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारा जो फॉर्मूला जो बनेगा, डेट इज कितना बनेगा, सरफेस टेंशन, इसको जब सॉल्व करेंगे, 2 × 3 = 6, और ये सॉरी 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 आ जाएगा। और ये आपका 3.14 से कट गया, और कितना बनेगा ये आपका बन जाएगा, डेट इज 0.05 न्यूटन पर मीटर, और ये आपका बन जाएगा 5 × 10 पावर-2 न्यूटन पर मीटर, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग represents the variation of surface tension with the temperature over small temperature ranges for water। तो यहाँ पे surface टेंशन और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ दिए गए हैं, तो कौन सा सही होगा। हमने पढ़ा है टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपका जो सही है वो है बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अ बीकर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद अ लिक्विड सरफेस टेंशन 0.075 मीटर न्यूटन पर मीटर, फोर्स अक्रॉस एन इमेजिनरी डायमीटर ऑन अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड। तो आपने फोर्स निकालनी है किस पे, डायमीटर, एक एन इमेजिनरी डायमीटर पे निकालनी है। देखो क्या करना है, सिंपल है यहाँ पे।
पहले हमारे पास जो गिवन है सरफेस टेंशन हमें कितना दिया है 0.075 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस मुझे कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना बनेगा, अगर डायमीटर निकालें तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर के अपने मीटर बनाए 0.30 मीटर बन जाएगा। अपने फोर्स निकालनी है डायमीटर एनी मेजर डायमीटर पे। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ होता है, और यहाँ से F इज इक्वल टू बनेगा T इंटू लेंथ बनेगा। टेंशन हमारे पास दी है 0.075 इंटू लेंथ जो हमारे पास है डेट इज लेंथ, मतलब यहाँ पे डायमीटर की बात हो रही है, ठीक है, 0.30। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर क्या बनेगा, डेट इज 2.25 इंटू 10 पावर -2 न्यूटन, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है a water film is formed between two straight parallel sorry a water film is formed between two straight parallel wires of 10 centimeter length 0.5 centimeter apart. If the distance between wire is increased by 1 millimeter, what will be the work done? सरफेस टेंशन दे दिया आपको 72 पर सेंटीमीटर, ये आपको सीजीएस में दिया हुआ है। कह रहा है यहाँ पे टू पैरल वायर्स हैं इस तरह से, ये है एक वायर, एक ये वायर है, ठीक है, पैरेलल है, जिनकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर लेंथ है। लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, अपार्ट इनके बीच का जो डिस्टेंस लिया है मतलब वो कितना है, दोनों के बीच में 0.5 मीटर का सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं, उसके बाद डिस्टेंस बढ़ा दिया गया। दूसरे केस में क्या करा है, या इनका डिस्टेंस जो बढ़ाया गया कितना 1 सेंटीमीटर बढ़ाया गया, ठीक है। ढंग से बनाते हैं, डायग्राम अच्छे से नहीं बनती है। क्या किया गया कि जो ये इसका क्या बढ़ाया, मतलब डिस्टेंस बढ़ाया गया, कितना कर दिया, इंक्रीज कर दिया 1 mm इंक्रीज कर दिया। 1 mm पहले कितना था 0.5 था, और 1 mm के अपने सेंटीमीटर बनाने थे 0.1 सेंटीमीटर, इसको बढ़ाया दिया, लेंथ वही थी। तो पहले का एरिया हमने A1 मान लिया, दूसरे का एरिया हमने A2 मान लिया। हमने क्या निकालना, वर्क निकालना है। तो वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है सरफेस इनटू चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया आप कह सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा, डेल्टा ए निकालना पड़ेगा। डेल्टा ए कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 करना, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया करना पड़ेगा। हम हमने पढ़ा था कि ये एक एक पूरी एक तरह की फिल्म बन जाएगी, क्या एक तरह की फिल्म बन जाएगी, है ना। ये लिखा है फिल्म फॉर्म बिटवीन टू स्टेट पैरेलल। तो इसके जो सरफेस फ्री सरफेस दो होते हैं, एक अपर साइड एक डाउन साइड आप कह सकते हो, ठीक है। इसके कितने सरफेस होते हैं, दो सरफेस होते हैं। टू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे A2 माइनस A1 कर देंगे। यहाँ पे करना क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A2 जो है आपका, A2 कैसे लिखा, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो लेंथ यहाँ पे कितनी मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, 10 इंटू ब्रेथ कितनी है, A2 की बात करें 0.6 है, तो 10 इंटू कितना बन जाएगा 6/10 बन जाए, 10 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाएगा। और 10 सेंटीमीटर स्क्वेयर की अपने मीटर स्क्वेयर बनाना 10 पावर -4 मीटर स्क्वेयर बन जाएगा। सेम ऐसे A1 आप निकाल सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ करके, तो वही 10 इंटू 0.5, और ये आपका बन जाएगा 10 इंटू 5/10, और यहाँ से 0.5 चेक कर लेते हैं यहाँ से, आपका बनेगा, अच्छा ये आपका है, ठीक है, ये बना आपका 6 सेंटीमीटर बना था, है ना। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर बना था, गलती हो गई। अच्छा इसमें कितने टू ही लेंथ होती है, टू ही क्या होती है ब्रेथ, मतलब टू, इसमें दो सरफेसेस होते हैं, हाँ, टू से मल्टीप्लाई करना था इसको, इसको टू से मल्टीप्लाई करना था। अब देखिए क्या बनेगा ये, दूसरा बनेगा आपका 12, ये 12 सेंटीमीटर बनेगा, 12 पावर -4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा,
ठीक है, 12 इंटू, दोबारा से लिख देते हैं इसको, ये बनेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके सरफेस की फ्री सरफेस दो होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू एल वी कर देना है, तो ये आपका बनेगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। और इस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर की आपने मीटर बनाना, 12 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, इस यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये आपका बनेगा 2 से मल्टीप्लाई, और ये कट गया तो बचा आपके 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 10 सेंटीमीटर के बना देने आपने मीटर, 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर लेना है आपने। समझ आ गया? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ किया क्या मैंने। यहाँ पे एरिया 1 एरिया 2 निकालना है, तो मैंने यहाँ पे बताया कि पहले केस में 0.5 दोनों के बीच का डिस्टेंस था, फिर क्या करा, 1 mm इंक्रीज किया गया, तो दूसरे केस में इसका जो डिस्टेंस 0.6 हो गया दो वायर के बीच का। तो पहले हमारा हमने माना एरिया A1, हमने निकाल लिया एरिया A1, क्या निकाल कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, बट इसके क्या होंगे, दो सरफेस होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू पुट करके आपका ये बन जाएगा। सेम ऐसे हमने A2 निकाला, ये हमारे पास A2 एरिया था, A2 भी सेम वैसे निकाला, 2 इंटू एल वी करके, तो आपके पास 12 इंटू 10 पावर -4 बन जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे ठीक है, सीधा लिख देंगे, आपको 2 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सीधे कर दिया कि A2 - A1 आप सीधा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले, तो आप सीधा यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, क्या बनेगा, पहला आपका आया गया, पहला क्या बना आपका 12 इंटू, अच्छा A2 क्या बना आपका 12 इंटू, दैट इज, ये बना आपका 2 5 10, ठीक है, 5/10 बना, ठीक, तो 2 इंटू 10, एक 10 ये है और 5/10 ये हो गया, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर बना, 10 सेंटीमीटर के बन जाएंगे 10 - 4 पावर 2 टाइम बनेगा ना 10, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और गलती, छोटी सी गलती है, 10 सेंटीमीटर के बना रहे थे ना हम, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के बना रहे थे मीटर स्क्वायर, तो बनेगा 10 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये गलती थी। अब ठीक है, चलो लिखते हैं यहाँ, पहला बना 12 इंटू 10 पावर -4 माइनस 10 इंटू 10 पावर -4, लगा पता कैसे करा, देखो, एक 10 सेंटीमीटर के अगर मीटर बनाने तो हम क्या करते हैं, 10 इंटू 10 - 2 कर देते हैं। अगर 10 सेंटीमीटर के बनाने हैं, तो यहाँ पे लिखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के, और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के बनाने हैं 10 इंटू 10 पावर -4 होगा, ठीक है, 2 टाइम बनेंगे ना यहाँ पे। तो इस तरह से आप कॉमन निकाल लीजिए, 10 - 4 और अंदर रह जाएगा 12 - 10 रह जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 पावर -4 आ जाएगा। ठीक है, देख लेना बच्चे, एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, कुछ नहीं है, मैथ्स ही यहाँ पे हमने मैथ ही यूज़ करा है। ठीक है, और कन्वर्जन यहाँ पे यूज़ करा है। अब आपने वर्क निकालना है, वर्क इज इक्वल टू, सरफेस टेंशन हमें ऑलरेडी दिया हुआ, कितना दिया है, 72, 72 इंटू चेंज इन एरिया जो हमें दिया है 2 इंटू 10 पावर -4, ये हमने अभी निकाला है। ठीक है, ये डेल्टा ए हमने निकाल लिया है। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144, है ना, ये बनेगा आपका 144, 144 इंटू 10 पावर -4, और ये इसको अगर सी जी एस में इसका यूनिट क्या होता है वैसे, अर्ज, अर्ज होता है, क्या होता है इसका यूनिट, अर्ज होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, दैट इज आपका बनेगा ये 144, या इसको 144 अर्ज लिख सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 144 कैसे है बच्चे, यहाँ पे देखिए ना, मैं सिंपल आपको बताता हूँ ये कैसे बना। अगर हम क्या करें यहाँ पे, एक और यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, देखिए 72 के आप क्या बना लोगे, 72 के अगर आप बना लो डाइन, डाइन पर सेंटीमीटर के न्यूटन बना लोगे, तो क्या बनेगा, ये कितना बनेगा, बताओ कितना बनेगा। अगर हम क्या करें,
9 सेंटीमीटर के क्या बनाने, न्यूटन सेंटीमीटर बना, न्यूटन मीटर बना, तो 72 × 10 पावर 3 -3 न्यूटन मीटर बनेगा। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, देखिए 72 × 10 पावर -3 इंटू 2 × 10 पावर -4, तो कितना बनेगा ये, 72 × 2 × 10 पावर -7, ये बन गया 144 × 10 पावर -7 बन जाएगा, जूल आएगा ना। और एक अर्ज में कितने जूल होते हैं, 10 पावर -7 जूल होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 144 अर्ज, इस तरह से आया हुआ है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, लग गया पता कैसे करना है क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ अ वाटर ड्रॉप इज केप्ट बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स देन इट्स शेप। देखो शेप किस तरह से बन रही है, कुछ इस तरह से बन रही है ना। तो यहाँ पे हमने बताना है कि जो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है, ठीक है, या हम कह सकते हैं वो वेट कब करेगा, वेट तब करेगा थीटा लेस देन 90 होना चाहिए। और 90 कब होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो एक्यूट कौन बना रहा है, ये सी बना रहा है, ये मॉलिक्यूल्स कौन से बना रहा है, ये एक्यूट एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये कैसे बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है। तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट T1 be surface tension between solid and air. T2 be the surface tension between solid and liquid, and T be the surface tension between liquid and air. Then, in equilibrium state, for a drop of liquid on a clean glass plate, the relation is theta is angle of contact. तो ये कह रहा है यहाँ पे T1 जो टेम्परेचर है किसके बीच का है, सॉलिड और एयर के बीच का है। ठीक है, और T2 किसके बीच का है, सॉलिड एंड लिक्विड के बीच का है। एंड टी वी द सरफेस टेंशन है, और लिक्विड किसका, लिक्विड और एयर, लिक्विड एंड एयर का। और ये किस में आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, तो दोनों तरफ की इक्वल फोर्स एग्जिस्ट हो रही होगी। हम मान लेते हैं जहाँ पे आपका जो लेंथ है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, किसी लेंथ पे इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा होगा। इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नेट इस तरफ देखिए, ये आपका जो नेट टेंशन बनेगा डेट इज टी, इस तरफ आपका बनेगा टी। अच्छा ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे टी कोस, कोस बनेगा ना ये, पाई माइनस थीटा बनेगा, प्लस और T1 इंटू एल बन जाएगा। ठीक है, जो नेट फोर्स बोल रहे हो आप। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल इक्वल स्टेट में आ गया ना, तो दोनों तरफ इक्वल फोर्स एग्जिस्ट कर रही होगी, तो डेट इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा T2 टू एल आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस टी कॉस थीटा प्लस T1 L इज इक्वल टू T2 L आ जाएगा। एल से एल काट दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एल भी होगा ना, साथ में एल भी है यहाँ पे, तब ये एल कटेगा। ठीक है, तो ये एल भी है यहाँ पे, तो ये एल से एल कट जाएगा। ठीक है, ये एल से एल कट जाएगा, वो यहाँ पे मेरे पास बचेगा माइनस टी कॉस थीटा प्लस T1 इज इक्वल टू T2 बचेगा। लगा पता, ये मेरे पास है टी कॉस पाई माइनस थीटा इंटू एल प्लस T1 इंटू एल। ठीक है, तो ये एल कॉमन आएगा ना, ये एल है, ये भी एल है आपका, ये एल है, ये एल है, और ये एल कॉमन निकलेगा, कट जाएगा, तो आपके पास ये बचेगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, T2 माइनस T1। ठीक है, अब यहाँ पे टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, T2 माइनस T1 ओवर आ जाएगा टी, और यहाँ से माइनस का टी आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा माइनस T2 माइन प्लस T1 बन जाएगा, और टी बराबर आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू T1 माइनस T2 ओवर टी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका है डी। लगा पता क्या करा हमने, हमने क्या देखा यहाँ पे दोनों तरफ क्या लग रहा है, इक्वल टेंशन लग रहा है, हमें कह सकते हैं यहाँ पे। तो टेंशन हमने इस तरफ निकाला, इस साइड का टेंशन एक यहाँ से बना हमारा टी पाई माइनस थीटा इंटू एल प्लस T1 इंटू एल, और इस तरफ T2 इंटू एल बनेगा। हमने पढ़ा है सरफेस टेंशन क्या होता है, पढ़ा ही है आपने, फोर्स
अपॉन लेंथ होता है ना, और एफ इज इक्वल टू हो जाएगा टी इंटू टी इंटू एल। इसी फॉर्मूले को लगा के हमने इसको सॉल्व करा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमें, क्या दिया हुआ है, a drop of oil is placed on a surface of water, which is the following is correct? तो पहला दिया it will remain on it as a sphere, b है it will spread as a thin layer, it will partly be the spherical droplet and partly a thin film, it will float as a distorted drop on the water surface। तो कौन सा सही ऑप्शन यहाँ पे, that is b is the correct answer, it will spread as a thin layer। आप ये कह सकते हैं यहाँ पे बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड एल इज डिप्ड इन अ लिक्विड, ऑन टेकिंग आउट अ मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज टी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेम विल बी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फ्रेम कैसा स्क्वायर फ्रेम है, फ्रेम कैसा है, स्क्वायर फ्रेम है, लेंथ है क्या इसकी एल एल एल, साइड एल एल, ठीक है, इसको डीप किया गया लिक्विड में, और टेकिंग आउट ऑन टेकिंग आउट अ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में एक मेम्ब्रेन फॉर्म्ड हो जाएगी, फिल्म बन जाएगी, इफ द सर्फेस टेंशन ऑफ द लिक्विड टी, द फोर्स एक्टिंग ऑन फ्रेम। तो इसके टू सरफेस आपको बताया था, फिल्म के टू सरफेस होते हैं। फॉर्मूला आपको वैसे पता ही है, क्या यूज करेंगे यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू क्या बनेगा, सरफेस टेंशन इंटू टू एल हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन जो बन रहा है यहाँ पे, डेट इज क्या है हमारा यहाँ पे, टी ही है, इनटू एल जो बनेगा यहाँ पे, है ना, टू सरफेस है, एल क्या आएगा यहाँ पे, टू इंटू फोर एल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, कितनी साइड है इसकी, फोर साइड है। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, फोर एल बनेगा, और टोटल जो फोर्स बनेगी क्या, तो कितनी आ जाएगी, एट टी एल। ये इसका आंसर आएगा, एट टी एल आ जाएगा। ठीक है, लग गया आपको तो कैसे करा, टी इंटू टू एल, टू इसके सरफेस है, एल एल कितना इसमें लिखा है यहाँ पे, स्क्वायर फ्रेम फॉर्म है। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म है, मतलब फोर इंटू एक लेंथ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, तो फोर इंटू एल आ गया, और यहाँ पे आपका बन गया टू फोर ज़ा एट, एटी एल। तो सही आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलो देखते हैं। In the glass capillary tube, the shape of the surface of liquid depends upon, पहला है only on the cohesive force of liquid molecules, B है only on the adhesive force between the molecules of gas and liquid, only on relative cohesive and adhesive force between the atoms, neither or cohesive nor on a adhesive। बताइए बच्चे कौन सा सही होगा इसमें से, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए कौन सा सही आंसर इसमें, ए बी सी डी में कौन सा सही है। तो जो सही आंसर है वो इसका कौन सा होगा, बताइए जल्दी से, दैट इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ओनली ऑन relative cohesive and adhesive force between the atoms। ओके बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। फोर्स नेसेसरी टू पुल a circular plate of 5 centimeter radius from water surface for which surface tension is 75 dyne per centimeter is। तो यहाँ पे तो सिंपल क्वेश्चन पूछा पूछा है यहाँ पे कि एक फोर्स नेसेसरी टू पुल अ सर्कुलर प्लेट पर फोर्स लग रही है जिसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, फ्रॉम अ वाटर सरफेस, और उस सरफेस का जो वेट टेंशन कितना है, 75 डाइन पर सेंटीमीटर है। तो कैसे लिखें यहाँ पे, स्टार्ट कैसे करें, देखिए क्या करना है आपने, कि जो हमारी पास जो प्लेट है ना, टोटल लेंथ है उस प्लेट का, लेंथ मतलब ये पूरी की एक प्लेट है, इस प्लेट का क्या लेंथ, मतलब ये इस लेंथ की बात कर रहा है, ये वाली है ना, डेट इज सरकमफ्रेंस बन रहा है, टू पाई आर, क्या है ये हमारे पास, ये टू पाई आर है। आर कितना है इसमें बच्चे, 5 सेंटीमीटर हमारे पास आर दिया हुआ है। हमने क्या करना है यहाँ पे, फोर्स फाइंड करनी है, टेंशन हमें गिवन है 75 डाइन्स पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, टी इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, सरफेस आपको पता है यहाँ पे क्या बनेगा, एल है ना, एल होता है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, टी की वैल्यू 75 और एल मेरे पास 2 पाई इंटू आर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 75 इंटू 2 पाई
इंटू आर। आर कितना दिया मुझे? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, कितना है? 5 पुट कर दीजिए। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 755। ये अब इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो बच्चे ये है इसका आंसर, ये 755 ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो सी भी ओके। दोनों यहाँ पे दो ऑप्शन एक जैसी आ गई हैं। तो आप सी देख लीजिए, डी दोनों ही सेम है यहाँ पे, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ पे क्या है, पाई नहीं है, ठीक है। हमारे पास 750 आ रहा है, ठीक है। इसमें पाई नहीं है, इसमें पाई है, तो आपका डी ही सही आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे खुद भी सॉल्व किया करो, है ना। मेरे क्वेश्चन करने से पहले आपका मतलब आप इसको सॉल्व कर लिया करो। देखा करो क्या आंसर आएगा, क्या हम फॉर्मूला यूज करेंगे और किससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, फॉर्मूले आने चाहिए। द मैक्सिमम फोर्स इन एडिशन टू वेट रिक्वायर्ड टू पुल अ वायर 5.0 सेंटीमीटर long from the surface of water at temperature 20 degrees Celsius is 728 dynes. The surface tension of water is अब आप देख रहे हो, पता नहीं कैसा क्वेश्चन दे दिया, टेम्परेचर आ गया इसमें, तो कैसे करना है, क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे फॉर्मूला जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे सरफेस टेंशन निकालना है आपने। सरफेस टेंशन फॉर्मूला आपको पता है, टी इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन टू वेल, है ना। यही होता है ना, हम यही यूज़ करते हैं, फोर्स अपॉन टू वेल यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका ये, डेट इज फोर्स हमारे पास कितनी दी है, 728 दी है, ओवर टू, और जो इसका हमारे पास लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 5 कर दीजिए। 2 इंटू 5 कर दिया तो कितना आएगा, 728/10। ये कितना आएगा बच्चे, दैट इज 72.89 पर सेंटीमीटर, ये आएगा। तो कौन सा सही है बच्चे, यहाँ पे 7.28, 72.89, ये है आपका 72.89 पर सेंटीमीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चे बता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। Oil spreads over the surface of water, whereas water does not spread over the surface of the oil due to surface tension of water is very high, surface tension of water is very low, viscosity of oil is high, viscosity of water is high। देखो ऐसा क्यों है, ऑयल का सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होता है एज कंपेरिजन टू वाटर। मतलब वाटर का सरफेस टेंशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर होता है या ज़्यादा होता है। यहाँ लिख सकते हैं सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज वेरी हाई, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। A drop of diameter 2.8 millimeter breaks up into 125 identical drops. The change in energy is nearly as the surface tension of a liquid दे दी आपको 75 per सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक हमारे पास लिक्विड ड्रॉप है जिसका रेडियस कितना है, 2.8 है। इसको क्या क्या करिए, क्या कर दिया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, किसमें, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर दिए। कितने कर दिए, 125। इनका रेडियस क्या हो जाएगा, सभी का स्मॉल आर हो जाएगा। तो इस केस में आपका चेंज एनर्जी आपने फाइंड करनी है, अपने वर्क निकालना है। वर्क का फॉर्मूला आप याद कर लेना, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ये हम यूज करेंगे। तो पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। आर मेरे पास है 2.8/2, है ना। ये बनेगा आपका कितना, दैट इज बनेगा आपका 1.4 mm। देखिए ये डायमीटर मेरे पास 2.8 दिया था, तो डायमीटर रेडियस बनाना है तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। और 1.4 mm का हमने सेंटीमीटर बनाना, 0.14 सेंटीमीटर कर देंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, जो लिक्विड ड्रॉप था मेरा, है ना, पहले जो लिक्विड ड्रॉप था ये, इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई ठीक है। इसको ब्रेक करके स्मॉल स्मॉल ब्रेक करके इसके 125 आइडेंटिकल ड्रॉप, मतलब जिनका रेडियस क्या सेम है, आइडेंटिकल मतलब सेम साइज सेम शेप के होंगे।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितने ड्रॉप्स हैं, 125, और एक ड्रॉप का वॉल्यूम हम लिख देंगे यहाँ पे 4/3 पाई RQ, क्योंकि टोटल ड्रॉप्स कितने बताए इसने, 125, और आइडेंटिकल हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी एक वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, क्या कट रहा है, पाई से पाई कट गया है ना, 4/3 से 4 कट गया, क्या बचे यहाँ पे, R3, R3 से 3 कट जाएगा है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, अगर स्मॉल आर निकालना है, स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, दैट इज RQ/125 आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R/5 बन जाएगा ना, क्यूब रूट निकालेंगे। अब आर कितना मेरे पास हमने ऑलरेडी निकाला है, 0.14 है, नीचे 5 लिख देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 0.03 ये आएगा इसका। ठीक है, 0.023 आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको। तो आर आपके पास आ जाएगा 0.023 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करना है हमने, वर्क निकालना है। तो वर्क निकालने में बता दिए, सर्वे टेंशन में देती है 75 इंटू चेंज इन एरिया, मतलब A2 माइनस A1 कर देना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, या फाइनल एरिया, तो 75 इंटू एरिया पता है आपको, सेकंड जो है, सेकंड में कितने ड्रॉप्स हैं, एरिया आपको पता है कैसे निकालते हैं स्फीयर का, 4 पाई R² हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो फाइनल एरिया जो बना वो 125 ड्रॉप्स का बना है, तो मैं लिखूंगा 125 इंटू, ठीक है, 4 पाई R² माइनस A1 हमें पता है क्या बनेगा, 4 पाई R², कैपिटल आर लेना है। इसके बाद यहाँ से मैं यही लिख रहा हूँ, इजिकल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे कॉमन निकालना पड़ेगा आपको, कॉमन निकाल लीजिए, 75 इंटू 4 पाई बाहर आ जाएगा, इंटू 125 अंदर, आर की वैल्यू पुट कर दिए 0.028 है ना, 8 स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस 0.14 आ जाएगा। ठीक है, कहाँ चला गया, 0.14 का स्क्वेयर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये आपका आंसर जो बनेगा 74 अर्ज आ जाएगा, 74 अर्ज, इतना आंसर आएगा। ठीक है, ये इसका डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कैसे करा हमने सॉल्व। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू भी हमने निकाला थी, 0.023 सेंटीमीटर निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक का रेडियस क्या ले लिया, यहाँ पे 1 रेडियस क्या है इसका, कॉमन जो भी हमने यूज़ करा कितना है, 0.028। अच्छा, ये चेक कर लेते हैं कितना है, 0.23 लिखा मैंने, डिवाइड करेंगे 0.525, हाँ 0.08 आएगा, सॉरी मैंने 3 लिख दिया था यहाँ पे, ये 8 होगा। ठीक है हो गया। हाँ, ये ये यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज 0.028। हाँ, मैं 2 3 लिख दिया था, बाकी ठीक है। ओके, चलो ठीक है बच्चे। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमें दिया है। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये दिया है हमें, a wooden stick 2 meter long is floating on the surface of water. The surface tension of water 0.7 Newton per meter. By putting a soap solution on one side of the stick, the surface tension is reduced to 0.06 Newton per meter. The net force on the stick will be 0.07 Newton, 0.06 Newton, 0.01 Newton, 0.02 Newton। बहुत ही ईजी है, वुडन स्टिक है जिसका लेंथ कितना 2 mm है, फ्लोट कर रही है सरफेस ऑफ वाटर पे, उसका सरफेस कितना वाटर का कितना है, 0.07 न्यूटन पर है। बाई पुटिंग सोप सोल्यूशन, हम उसमें एक सोप सोल्यूशन डालेंगे वन साइड ऑफ स्टिक
द सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा उसका 0.06। देखा होगा आपने जो कपड़े हम वॉश करते हैं उसमें जो गंदगी निकलती है ड्यू टू कैसे निकलती है, हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है वो सरफेस टेंशन उसका उस वाटर का उस सरफेस का क्या करता है वो सरफेस टेंशन कम कर देता है, जिससे गंदगी बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया 0.06 रह गया, तो नेट फोर्स निकालनी है आपने क्या हुआ, तो देखो बहुत सिंपल है। सरफेस टेंशन पहले हम बात करें, पहले फोर्स हम निकालेंगे T1 × L यूज़ करेंगे। तो पहले जो सरफेस टेंशन कितना था 0.07 इंटू लेंथ कितना था उसका, डेट इज 2, कितना बन जाएगा ये 0.14 न्यूटन बन जाएगा। इसके बाद सेम उसके बाद क्या करा, सोप मिलाया उसमें, तब उसका फोर्स कितना बनेगा, दैट इज सरफेस टेंशन हो गया 0.06, और वट लेंथ उसका कितना है 2 ही है, कितना बन जाएगा 0.12 न्यूटन आ जाएगा। अब कह रहा है नेट फोर्स निकालना, बच्चों नेट फोर्स तो सामने दिख रहा है आपको, लार्जेस्ट मतलब ये दोनों फोर्स में क्या होंगी आपस में माइनस होंगी, तो विगर में से स्मॉल माइनस कर देना है, F1 - F2 कर देंगे तो कितना आएगा 0.14 माइनस 0.14 कितना आ जाएगा ये, डेट इज 0.02 न्यूटन। ये नेट फोर्स हमारे पास आएगी 0.02 न्यूटन, ये इसका सही आंसर है। लगे बच्चे बता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा। The force required to take away a flat circle plate radius 2 centimeter from the surface water will be the surface tension of the water 79 per centimeter। इसका अपने आंसर बताना है। यहाँ पे है 280 पाई, 250 पाई, 140 पाई, 210 पाई, ऐसे है ये, ठीक है। ये पाई पाई लगा साथ में है तो पाई डाइन। तो इसका क्या आंसर आएगा मुझे कमेंट करके बताना है आपने, ये आपके लिए क्या है होमवर्क है। तो इसका मुझे आंसर निकाल के अभी आपने बताना है। ओके बच्चे, थैंक यू।